राधे राधे दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हनुमान जयंती की संपूर्ण कथा। राम भक्त हनुमान बल बुद्धि तथा विद्या के स्वामी हैं। कहा जाता है कि देवताओं ने उन्हें सदैव अजर तथा अमर रहने का वरदान प्रदान किया है। यही कारण है कि कलयुग में भी उनके होने का संकेत कभी न कभी हमें मिलता ही रहता है। इनकी आराधना भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई तब उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन का परामर्श दिया। दूर दूर से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए एक से एक विद्वान महात्मा आए तथा यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद उसी कुंड की अग्नि में से अग्निदेव अपने हाथों में प्रसाद रूपी खीर को लेकर प्रकट हुए और प्रसाद को राजा की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को बांट दिया। कौशल्या तथा रानी कैकेयी ने तो अपना अपना भाग खा लिया था, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपने हिस्से का प्रसाद उठाया तभी अचानक आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उसी प्रसाद को अपनी चोंच में दबाकर पुनः आकाश की ओर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पर्वतीय स्थान पर महारानी अंजना पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही थी। वह प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि यह उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने उस प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे खा लिया, जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उधर सुमित्रा को निराश देखकर रानी कौशल्या तथा कैकेयी ने रानी सुमित्रा को अपने प्रसाद में थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। इसी कारण रानी सुमित्रा के दो जुड़वा संतान के रूप में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पैदा हुए। साथ ही राजा दशरथ की रानी कौशल्या को श्री राम तथा कैकेयी को भरत पुत्र रूप में प्राप्त हुए। दोस्तों, ये हनुमान जन्म की पहली कथा थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जन्म की दूसरी कथा भी बताई जाती है। एक अन्य कथा हमें बताती है कि देवताओं के राजा इंद्र के स्वर्गलोक में बहुत सी अप्सराएं रहा करती थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी। एक समय वह इंद्र की सभा में उपस्थित थी, तभी दुर्वासा ऋषि का स्वर्गलोक में आगमन हुआ। देवराज इंद्र तथा ऋषि दुर्वासा के बीच बात चल रही थी कि अप्सरा पुंजिकस्थला अपने चंचल स्वभाव के कारण एक स्थान पर न रहकर इधर उधर आ जा रही थी। इससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और अपने ध्यान में विघ्न पड़ने के कारण उन्होंने पुंजिकस्थला को वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनते ही वह रोने लगी तथा क्षमा याचना करने लगी। तब राजा इंद्र तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर वानर श्रेष्ठ राजा विरज के यहाँ होगा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहोगी तब अपना रूप भी बदल सकोगी और भविष्य में तुम महापराक्रमी, महाबलशाली तथा तेजोमय पुत्र की माता बनोगी, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी। यह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य भक्त तथा सेवक होगा। भगवान श्री राम के जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी तथा वह उनके कई कार्यों को सिद्ध करेगा। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप पुंजिकस्थला का जन्म मृत्युलोक में राजा विरज की पत्नी के गर्भ से हुआ तथा उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना जब विवाह योग्य हो गई तो राजा विरज ने वानर राज केसरी से उनका विवाह कर दिया, जिसके पश्चात श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जिस समय भगवान श्री राम अपना वनवास खत्म करके पुष्पक यान में वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से माता अंजना के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। तब सभी माता अंजना के दर्शन को गए तथा श्री राम ने ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देने के लिए अंजना की प्रशंसा की। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के जन्म की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।